ચલો બાલ મિત્રો, આજ ફરીથી એક રવિવાર 12 दिसंबर 12 दिसंबर 2021 और आज स्टोरी नंबर 81, वार्ता नंबर 81। ओके। और वार्ता का शीर्षक कहने से पहले कियान और आद्या shall distribute banana and breakfast and नीव and माधवी shall take attendance। ठीक है, तो आज स्टोरी नंबर 81 कृष्ण अने पूतना मासी। भगवान कृष्ण की जो बहुत सारी लीला है उसमें से एक बहुत लोकप्रिय लीला की हम बात करेंगे। पूतना मासी को कैसे मारते हैं। ठीक है, आपको याद होएगा कि जन्माष्टमी के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था, कारागृह में हुआ था। माँ देवकी को उसके भाई कंस ने बंदी बना दिया था, क्योंकि उसको पता था कि कृष्ण जो देवकी का 8वां संतान था, उसके हाथों से कंस की मौत होने वाली है। तो इसलिए कंस डर गया था और कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को दोनों को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो जब भी कृष्ण का तो जन्म हो गया जन्माष्टमी की रात को 12 बजे, और कंस कृष्ण का जन्म तो हो गया, और कंस से बचाने के लिए वासुदेव अपने मित्र जो रहते थे गोकुल में, नंदराय यानी यशोदा जो उसकी पालक माता थी, उसके घर छोड़ के भी आ गए। और आने के बाद जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे रहने लगे। तो जब भी आकाशवाणी हुई, कंस को पता चला कि मेरा तो मारने वाला ऑलरेडी गोकुल में पल रहा है, जन्म तो हो चुका है लेकिन पल रहा है। तो कंस चिंतित हो गया, अभी करे तो करे क्या। तो उन्होंने अपने जो मंत्री था उनकी सलाह लिया। तो किसी ने बताया कि गोकुल में जितने भी बच्चे ये तारीख को ये दिन जन्म हुए हैं उसका सबका पता लगाया जाए। तो ऐसा पता लगाया और अपनी जो मानी हुई बहन थी, मुंह बोली बहन पूतना, जो एक राक्षसी थी, राक्षसी जैसा उसमें ताकत थी, तो उसको बुलाया कि तुम जाओ और कृष्ण को दूध पिला के उसको मार दो कैसे भी करके। तो पूतना जो राक्षसी थी उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में चली गई और गलियों गलियों में घूमने लगी कि पता करने के लिए कि कौन नया बच्चा इस दिन उसका जन्म हुआ है। तो उसको पता चला कि यशोदा के घर, माँ जशोदा के घर एक बालक का जन्म हुआ है। तो उधर गई, बच्चे के साथ खेलने लगी, बच्चे को प्यार करने लगी। तो जशोदा को पता नहीं चला कि ये राक्षसी के स्वरूप में ये आई है औरत, और उसने कृष्ण को, अपने बेटे को उसके साथ खेलने भी दिया। लेकिन ये बहुत दुष्ट राक्षसी थी, इसलिए उसने क्या किया कि जो अपने दूध पिलाने का स्तन होता है ना, उसके ऊपर जहर लगा दिया। और कृष्ण को जब ही दूध पिलाएगी अपना छाती में, तो कृष्ण वो जहर चाटेगा और कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। ऐसा इरादा उसके मन में था, ऐसा पाप था उसके मन में। लेकिन ये तो साक्षात ब्रह्म थे, अवतार थे विष्णु के, ये थोड़ी ऐसे मरने वाले। तो ये तो लीला का एक उसकी कथा है, एक लीला का प्रसंग है। फिर थोड़ा सा इधर उधर जशोदा हुई तो कृष्ण को गोद में ले लिया और उसको लेके भाग गई और जंगल में चली गई। और इधर पता चला तो जशोदा और सब लोग, गोप गोपियाँ सब चिंतित हो गए, चिल्लम चिल्ली करने लगी। लेकिन वो जंगल में जाके उसको दूध पिलाने लगी। तो कृष्ण को मालूम था और
पुतना को ऐसा लग रहा था, पुतना मासी थी ना, कंस की बहन, तो देवकी की भी बहन हुई, तो पुतना मासी थी। तो कृष्ण ने सोच लिया, अभी मासी तेरा तो जीव गया, तुमको तो मैं जान से मार डालूंगा। और उसने तो दूध पीना शुरू किया, स्तन चूसना चूसना। तो पूतना को ऐसा लगा कि अभी ये जहर लगाया हुआ दूध पिएगा ना तो मर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कृष्ण तो जहर वाला दूध पीने लगे और इतना दूध पिया, इतना दूध पिया कि पुतना के शरीर में कोई ताकत नहीं रही। और पुतना जो इतनी मोटी सी थी, एकदम दुबली पतली, उसमें शक्ति उसकी निकल गई सब धीरे धीरे। कृष्ण ने इतना जोर जोर से चूसना शुरू किया कि उसमें जैसे फुग्गे में से हवा निकल जाती है ना, ऐसे जैसे शरीर में से हवा निकलने लगी, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी और बाद में तो एकदम कठिनाई होने लगी और पुतना उधर ही उधर मर गई। कृष्ण ने उसको मार दिया ऐसा स्तन में से दूध पी के, और पुतना का मृत्यु हुआ। तो कंस का कोई भी आइडिया जमा नहीं कृष्ण को मारने का, और बाद में कृष्ण ही कंस को जाके कुश्ती में युद्ध करके, मल्ल युद्ध करके कंस को मार देते हैं। वो भी एक दूसरा हिस्सा है। तो पुतना क्या खराब, देखो पुतना ने तो दूध पिलाया कैसे भी करके गलत इरादे से, तो पुतना का तो उद्धार कर दिया कृष्ण ने। पुतना एक शापित औरत थी, तो कृष्ण को दूध पिला के और कृष्ण ने उसको मार के उसका उद्धार कर दिया, उसका कल्याण कर दिया, उसका अच्छा कर दिया। लेकिन पुतना जैसा ख्याल करने से सबका उद्धार नहीं होता है। हमको इसमें से क्या सीखना है कि अच्छा बनने का, अच्छा विचार करने का, किसको दूध पिलाने का है, हाँ, तो अच्छे इरादे से, अच्छी भावना से, अच्छी सोच से पिलाना चाहिए। पुतना जैसा किसी को मारने के इरादे से और अपने स्तन पे जहर लगा के किसी को दूध पिलाने जाओगे ना तो फिर मौत हो सकती है तुम्हारी। ऐसा जहरीला कभी नहीं बनने का ज़िंदगी में। ठीक है, चलो आज की कहानी यहाँ पूरी हो गई। तम खाधું પીધું ને રાજ કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું, તમે કેળા અને બાકીનો નાસ્તો કરો। ફરીથી એક નવી વાર્તા સાથે આપણે આવતા રવિવારે મળશું। આવજો, બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ।